वर्स बना रहे हैं कि आप वापस मतलब मुंह दिखाने के भी काबिल ही ना रहो। यार आपको पता होना चाहिए कि देखिए जब ये पाकिस्तान से आप अलग हुए थे, दी ओनली कंट्री, दी ओनली स्टेट जो कि आपको हेल्प आउट कर रही थी दैट वाज इंडिया। ठीक है, और इंडिया के साथ आप लोगों ने इतने बुरे हालात कर दिए, इतना बुरा सलूक, उनको एक फायदा नजर आ रहा है, जहाँ पर उनको विन विन नजर आ रही है वो क्यों नहीं जाएंगे? व्हाई वोंट दे गो देयर, व्हाई वोंट दे टेक दैट ऑप्शन? ठीक है, उनको पता है कि अगर हम दोनों मिल गए तो एशिया ऐसा बन जाएगा कि कोई अमेरिका की तरफ देखेगा ही नहीं, कोई यूरोप की तरफ देखेगा ही नहीं। तो दिस इज द पॉइंट यार। मोहम्मद यूनुस स्लो डाउन क्यों नहीं हो रहे हैं? सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के। उसके सर पर अमेरिका की दोस्ती का भूत सवार है। वो अमेरिका के कहने पर हर चीज़ करता है। दे आर डूइंग विद द ग्रेटर फोर्स, सो कॉल्ड सुपर पावर जो है वो अपना जादू दिखा रही है और यहाँ पर सिर्फ फूट डालने की कोशिश कर रही है, दैट्स ऑल। ये सारी बकवासात है और ये बकवासात हर आम बंदे को पता है। आप लोग पहले बना लेते होते थे हम लोगों को पागल, लड्डू खिला लेते थे मोती चूर के, लेकिन अब नहीं है यार सीन। तो क्या एक्सपेक्टेशन है? पाकिस्तान कितना साथ देने वाला है? बांग्लादेश का हाथ तो मिला लिया है। देगा, पाकिस्तान साथ ही दे सकता है और तो खुद तो कुछ आगे बढ़ नहीं सकता, साथ ही दे सकते हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अगर टसल की बात की जाए तो आमना ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं इस टसल को, लेकिन आई थिंक सो कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो स्लो डाउन नहीं हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि शेख हसीना वाजिद हमें वापस कर दी जाए, वो हमारे मुल्क के मुल्जिम है, उसको वहाँ पर ही कह लें कि हम सजा देंगे। कभी कहते हैं कभी बांग्लादेश का अलग से मैप बना देते हैं, कभी कह लें कि उनके सेक्रेटरी मिलने के लिए जाते हैं इंडियन, लेकिन उनसे सही तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। इंडिया भी 2 लाख टन चावल भिजवा कर थक गया है, लेकिन बांग्लादेश स्टिल सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। उनको अक्ल नहीं आ रही है कि हम कम से कम ये टसल छोड़कर अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो दें और देखें कि हमारे लोगों को खाना प्रॉपर्ली मिल रहा है या नहीं। भाई पाकिस्तान से मंगवाएं जिनको आपने अपना साथी कंसीडर किया है एंड आपने हाथ मिला लिए हैं पाकिस्तान के साथ। एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि इंडिया को इविल आई से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इंडिया जितनी जोरों शोर से तरक्की कर रहा है लोग उतने ही उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। इवन एलन मस्क सेज दैट। देखें यार सिद्रा, सबसे पहले तो मैं ये बात स्टार्ट करूंगी कि आपको पता है जोक ऑफ द ईयर क्या है? दैट बांग्लादेश कंट्री ऑफ द ईयर, राइट? सो कंट्री ऑफ द ईयर जो है ना, वो कंट्री ऑफ द ईयर क्यों है? बिकॉज दे आर डूइंग द जोक्स ऑफ द ईयर, ठीक है, द प्रैंक्स ऑफ द ईयर। वो लोग अपनी ही इकोनॉमी के साथ ऐसे ऐसे प्रैंक्स कर रहे हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि यार ये लोग पागल हैं। आपको और मुझे यहाँ पर खड़े होकर पता चल रहा है कि यार ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है कि जब किसी की हरी होती है, जिसकी मौत आई होती है ना, वो फिर आके ही रहती है। तो अब बांग्लादेश जो है ना वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और नजर भी आ रहा है कि भाई वो लोग बुखलाए हुए हैं, वो जिसको कहते हैं बंदा बोंदल गया है, वो वाला हिसाब हुआ है। क्यों हुआ हुआ है? बिकॉज राइट नाउ सिद्रा, व्हेन वी टॉक अबाउट कि जिस तरह से हम लोग सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं ना, इंडिया जो है आप लोग उससे पंगा ले रहे हो और वो आपको पिछले 52 साल से जो है ना पाल रहा है। ठीक है, आप देखिए टेक्सटाइल में यू आर नंबर 1 एंड इफ यू आर नंबर 1, व्हेन यू आर नंबर 1, तो हम लोग क्यों जो है वो इस सिचुएशन को इतना वर्स बना रहे हैं कि आप वापस मतलब मुंह दिखाने के भी काबिल ही ना रहो। यार आपको पता होना चाहिए कि देखिए जब ये पाकिस्तान से आप अलग हुए थे, दी ओनली कंट्री, दी ओनली स्टेट जो कि आपको हेल्प आउट कर रही थी दैट वाज इंडिया। ठीक है, और इंडिया के साथ आप लोगों ने इतने बुरे हालात कर दिए, इतना बुरा सलूक कर दिया। आप मुझे ये बता दें, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जिस कंट्री ने पहले पाकिस्तान के साथ वफा नहीं की, उसके बाद इंडिया के साथ वफा नहीं की, वो वापस से पाकिस्तान के पास आया। बेवफा कहीं का। बेवफा कहीं का। बिल्कुल बात बेवफा तेरा मासूम चेहरा, तो वो वाला हिसाब है। यार देखो ये एक नॉलेज की बात है। अब राइट नाउ पाकिस्तान को तो कहते हैं ना कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की जरूरत है। वो क्या कहते हैं, अंदर से उसकी चाहत है कि हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाए। अब उस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के क्या मिला आपको? कितनी दफ़ा आपने बिला वजह किसी ने, हम जब अच्छी कंडीशन में थे, जब हमारी स्टेट एक अच्छी पोजीशन पे थी, तो हम लोगों ने हर बंदे की मदद की है। हम लोगों ने चाइना तक को कर्ज दिए हुए, ठीक है। लेकिन अब क्या बात है? अब ये है कि हम लोग इतने दीवाने बन गए कि अब दीवाने का हाल कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है कि बांग्लादेश की हेल्प अप कर रहे हो आप, बांग्लादेश से दोस्ती कर रहे हो, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। यार आपकी क्या विन है यहाँ पे? आप लोग लूज कर रहे हो यार। आप लोग क्यों नहीं चाइना के साथ, जो आप पर इन्वेस्ट करना भी चाहता है, उसके साथ क्यों नहीं आप आगे बढ़ रहे हो? ठीक है, आप चाइना को छोड़ दो, आप चाइना की बात ना करो, आप इंडिया से बात कर लो, आप इंडिया से दोस्ती कर लो। नहीं, हमने वो भी नहीं करना। आप यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लो। यूएई ने हमारे वीज़ाज बंद कर दिए हुए हैं। वो लोग हमें पब्लिक प्लेस पर जाने की इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप लोग नौकरी करो, घर को जाओ। आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते
पाकिस्तान पे। क्यों? क्योंकि ये लोग भाई ना रूल्स का ख्याल करते हैं ना रेगुलेशंस का ख्याल करते हैं। अभी राइट नाउ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है दुबई में, 23 फरवरी, ठीक है। 23 फेब को इंडिया वर्स, मेरी ध्यान से बात सुनना, फेब को मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, एंड पाकिस्तानी वहाँ पे बैन है। अमेजिंग, सही है। कैन यू इवन इमेजिन दैट? कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? सीरियसली यार, आप लोगों ने इतना बोंगा हाल कर दिया हुआ है हमारा कि हम लोग अब इन हालात पे आ चुके हैं। बिल्कुल। तो मैं तो भाई इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे जब मैं सिस्टम्स की बात करूँ, मैं चीज़ों की बात करूँ, मैं चीज़ों को देखती हूँ, मैं एनालाइज करती हूँ यार ये क्या हो रहा है। तो सेम गोज विद बांग्लादेश, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला भाई, साइड पे हो जाओ, उनको अच्छा, अपनी मौत अगर मरने इतना दो। ही अक्कड़ है, इतना ही गरूर है, तो भाई आप चावल भी क्यों मांग रहे हैं इंडिया से? आप उसको भी बिल्कुल। कहें कि बाइकआउट द राइस हाँ, आल्सो। तो आप खुद देखें ना कि भाई मतलब हम लोगों ने, इट्स स्टूपिड, Okay. इट्स स्टूपिड। अब आप खुद देख रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश को भी पता है कि इंडिया इज इंडिया, इंडिया हैज़ टू बी आवर अलाइ, क्योंकि दुश्मनी, कहते हैं ना कि तगड़े बंदे की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ जाती है। Exactly, कहते हैं दोस्ती भी हराम और दुश्मनी भी हराम। अब दोस्त था तो दोस्त बनते रहने देते, ठीक है। कहीं ना कहीं से तुम लोगों को वो कहते हैं ना कि लाइक हेल्प आउट कर रहे थे यार, वो अदानी के आप लोगों ने पैसे देने, इंटरनेशनली तुम लोग डिफॉल्टेड हो, तुम लोग पागल हो क्या यार? मतलब दिस इज स्टूपिड, दिस इज सीरियसली स्टूपिड। तो क्या अपना सोल्यूशन नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, और बांग्लादेश हमारी तरफ आंखें उठाकर उम्मीद लगाए बैठा है। तो फिर 1971 में आपको सेपरेशन की क्या जरूरत पड़ी थी? आप शुरू से कहते कि भाई हम पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। इंडिया का तब भी टाइम जाया किया, आज भी टाइम जाया कर रहे हैं यार सी देखो, अभी भी अगर वो हमारे साथ दोस्त बन गए तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे नहीं। Okay. वो दोबारा से मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान नहीं बन जाएगा, वो रहेगा बांग्लादेशी, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी ये बात समझनी चाहिए यार, जिसने आपको 52 साल पहले धोखा दिया था, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप उससे क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं मिलना आप लोगों को। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि राइट नाउ द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन एंड द वर्ल्ड ऑलवेज शोज द टिल्ट टुवर्ड्स द ग्रोइंग साइड ना। आप देखिए कि इंडिया हमेशा जो है वो अपने प्लस माइनस देख के दोस्ती करता है, चाइना हमेशा अपने प्लस माइनस देख के। अब चाइना और इंडिया की दोस्ती क्यों हो रही है? क्योंकि उनको पता है कि प्लस प्लस है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, तो अब आप खुद देखें कि जहाँ पर उनको एक फायदा नजर आ रहा है, जहाँ पर उनको विन विन नजर आ रही है, वो क्यों नहीं जाएंगे? व्हाई वोंट दे गो देयर? व्हाई वोंट दे टेक दैट ऑप्शन? ठीक है, उनको पता है कि अगर हम दोनों मिल गए तो एशिया ऐसा बन जाएगा कि कोई अमेरिका की तरफ देखेगा ही नहीं, कोई यूरोप की तरफ देखेगा ही नहीं। तो दिस इज द पॉइंट यार। हम मोहम्मद यूनुस स्लो डाउन क्यों नहीं हो रहे हैं? सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के। उसके सर पर अमेरिका की दोस्ती का भूत सवार है। वो अमेरिका के कहने पर हर चीज़ करता है। दे आर डूइंग विद द ग्रेटर फोर्स, सो कॉल्ड सुपर पावर जो है वो अपना जादू दिखा रही है और यहाँ पर सिर्फ फूट डालने की कोशिश कर रही है, दैट्स ऑल। ये सारी बकवासात है और ये बकवासात हर आम बंदे को पता है। आप लोग पहले बना लेते होते थे हम लोगों को पागल, लड्डू खिला लेते थे मोती चूर के, लेकिन अब नहीं है यार सीन। तो क्या एक्सपेक्टेशन है? पाकिस्तान कितना साथ देने वाला है? बांग्लादेश का हाथ तो मिला लिया है। देगा पाकिस्तान, साथ ही दे सकता है, और तो खुद तो कुछ आगे बढ़ नहीं सकता, साथ ही दे सकते हैं। डूबते को तिनके का सहारा है, तो वही वाला हिसाब है। लेकिन सुनने में आया कि पाकिस्तानी फौज और IAS मिलकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? यस यस, मैंने ये सुना है बिल्कुल कि भाई उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भेजा है एंड ऑल। क्या फायदा कि क्या कर लेंगे यार ये लोग? क्या मतलब आप एक्सपेक्ट करो कि क्या मैक्सिमम व्हाट विल हैपन? इन्होंने वो जो अपने टर्किश ड्रोन्स गिराए थे, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। डिप्लॉय किए थे ना, nothing happened and nothing is going to happen. This is the world and this is the world which cannot bear a war. इस वक्त ये दुनिया न्यूक्लियर दुनिया है और हम एक वॉर की कंडीशन कभी भी नहीं रख सकते हैं। That's the point, that's the whole point. ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर इंडिया एंड बांग्लादेश की तस्वीर की बात की जाए तो मोर देन 5 मंथ्स हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल चुकी है। मोहम्मद यूनुस कभी तो भाई बांग्लादेश का अलग मैप बनवा देते हैं, कभी कह लें कि 2 लाख टन चावल भारत से मंगवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्ल नहीं आ रही। अब फिर कहते हैं कि भाई शेख हसीना वाजिद को वापस कर दिया जाए, ये इंडिया की पॉपेट बनकर बैठी हुई, इसे नहीं बनकर बैठना चाहिए है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।